हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 20 सितंबर के लिए चैनल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो वर्गो कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। 6 ऑफ कप्स। ओके, सो वर्गो मैं देख रही हूँ कि या तो आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, टच में नहीं हो, और आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और आपने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन को और इस कनेक्शन को ऑब्वियसली एक चांस देना चाह रहे हो, ठीक है। और सब कुछ पास्ट का भुला के, जो भी था, जो भी चीज़ें थी, एक्सेप्ट करके आप इस सिचुएशन को और इस पर्सन को चांस देना चाह रहे हो ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन और एक सिचुएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है और काइंड ऑफ आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। और आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, कनेक्ट करना चाह रहे हो इमोशनली, आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो मैं देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने हो सकता है अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड हो सकता है पर्सन कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और मे बी सिचुएशन से सिंपली डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके ओवरऑल तरीके से श्योर नहीं है। और अगर आपके और इस पर्सन के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट है तो ये पर्सन आपको दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा ये सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, उतना ही ज़्यादा इनके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और फ्यूचर के रिगार्डिंग। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पर्सन के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? जस्टिस। वर्गो मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो या आपके हाथ में नहीं है चीज़ें। सो काइंड ऑफ आप एक बैलेंस चाहते हो अपने कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड टावर। सो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से कनेक्ट तो करना चाह रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ चीज़ें मेंटेन करना और आपकी एनर्जी भी काफ़ी चेंज्ड, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी काफ़ी ऐसा लग रहा है लर्निंग और ग्रोइंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले से आप काफ़ी चेंज हो चुके हो और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर हो सकता है एक फियर है कि चीज़ें
वैसे ही क्रिएट होंगी जैसे कि अभी तक आपके साथ होती आई हैं। सो इवन दो कि आप चाह भी रहे हो इस पर्सन से कनेक्ट करना, बट फिर भी आप एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चलना चाह रहे हो कि अगर कुछ होता है, वैसी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो सिनारियोज़ का, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े बेसिकली। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लगातार फ्रीक्वेंट बेसिस पे लाइक चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर बदलाव और केओस और लाइक बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते आ रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके अंदर एक मैच्योरिटी भी डेवलप है और आप पहले की तरह आप सोच भी नहीं रहे हो, फील भी नहीं कर रहे हो। सो इवन तो आप बात करना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने आप को प्रैक्टिकल और बैलेंस काइंड ऑफ अप्रोच के साथ आगे ले जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ये भी है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आगे चेंज हो सकती हैं या चीज़ें वैसे ही फिर से हो सकती हैं जैसे आपने फेस करी है। ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग आप इस प्रैक्टिकलिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप किसी स्कॉर्पियो, टॉरस और लीब्रा से डील कर रहे हो। वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? अगेन ये भी कहीं ना कहीं अपने साइड से लॉजिकल प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि पर्सन हर्ट है और ये भी चाहते हैं कि ये जो भी करे सही माइंडसेट के साथ करें और सही डिसीज़न लें। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ऑब्वियसली ये पर्सन आपके लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, लाइक कमिटमेंट, मैरिज काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर काइंड ऑफ एक कोल्ड और डिटैच्ड एनर्जी है। सो ये चलना बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के ही ये कोई भी डिसीज़न इस तरह से नहीं लेना चाह रहे हैं जो आगे चल के पछतावे का रीज़न बने। ठीक है, सो आप किसी एरीज और लिब्रा से डील कर रहे हो। सो वर्गो आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 20 सितंबर के लिए? 10 ऑफ सोर्ड मैं देख रही हूँ आप बहुत बिट्रेड फीलिंग में हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में भी नज़र आ रहे हो। सो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है आपको कि इवन दो आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में पेशेंस रख रहे हो, बट फिर भी चीज़ें बहुत स्टक हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, स्पेशली फ्यूचर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो वर्गो। लेट्स सी कि वर्गो की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 15 से 20 सितंबर के लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको देखो अपने आप को प्रिपेयर और ओपन अप करके चलना चाहिए। इवन दो कि आप कोई सिचुएशन हो सकता है फ्रीक्वेंट बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट फिर भी आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को लेट गो करना है और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करके ओपन अप करके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जब तक कि आप बिल्कुल क्लियर पाथ पे ना पहुंच जाओ। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।